कभी ऐसा हुआ है कि दिमाग कुछ कह रहा हो और दिल बिल्कुल उल्टा। एक तरफ होता है लॉजिक जो सब कुछ नाप तौल कर बताता है, और दूसरी तरफ होती है हमारी अंदर की एक आवाज। ये कहानी एक ऐसे ही सफर की है जहां लॉजिक और इंट्यूशन के बीच एक जबरदस्त कश्मकश हुई। तो सवाल बहुत सीधा है, जब फैसला लेने की बारी आती है तो किसकी सुनी जाए? दिमाग की जो सारे फायदे नुकसान गिनाता है, या फिर उस अंदर की आवाज की जिसे हम अक्सर गट फीलिंग कहते हैं? तो चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक सफर की है और एक ऐसे फैसले की जो देखने में तो बड़ा सीधा साधा था, पर असल में एक बहुत बड़ी दुविधा बन गया। तो सीन कुछ ऐसा है, मंजिल है पुणे और वहां पहुंचना है 6 दिसंबर 2025 को। सब कुछ सेट है, लेकिन बस एक चीज को छोड़कर कि वहां तक पहुंचा कैसे जाए। और यहीं पर आकर मामला फंस गया। दो ऑप्शन थे। पहला, लॉजिकल चॉइस, मतलब फ्लाइट पकड़ो, जल्दी, सस्ता और अकेले, कोई झंझट नहीं। दूसरा ऑप्शन, टीम का ऑप्शन, मतलब सब लोग साथ में ट्रेन से जाएंगे, सफर लंबा होगा, धीमा होगा, लेकिन सब साथ होंगे। एक तरफ थी सुविधा और दूसरी तरफ थी टीम स्पिरिट। तो क्या फैसला लिया गया होगा? यहाँ पर टीम की एकता ने पर्सनल कन्वीनियंस और लॉजिक को पीछे छोड़ दिया। पता है, सिर्फ एक ख्याल ने सारा गेम बदल दिया। वो ख्याल था, टीम को साथ ही जाना ठीक रहता है। बस ये एक लाइन सारे लॉजिक, सारी कैलकुलेशंस पर भारी पड़ गई। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, अब ये टीम की एकजुटता दिखाने का एक मौका बन गई थी। तो बस फैसला हो गया, ट्रेन की टिकटें बुक हो गई। अब उस समय शायद बाहर से देखने वालों को ये लगा होगा कि ये तो बेवकूफ़ी है, टाइम की बर्बादी है, लेकिन फैसला तो हो चुका था। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। किस्मत का एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसने इस बेवकूफ़ी वाले फैसले को बिल्कुल सही साबित कर दिया। और फिर आया वो दिन। नतीजा क्या निकला, जरा देखिए। एक तरफ जिन लोगों ने फ्लाइट चुनी थी, उनकी इंडिगो फ्लाइट्स में भयंकर दिक्कतें आईं। पूरा प्लान चौपट, चारों तरफ अफरा तफरी। और दूसरी तरफ ट्रेन का सफर एकदम मक्खन जैसा, बिल्कुल टाइम पर, कोई टेंशन नहीं, पूरी टीम आराम से अपने मंजिल पर पहुंच गई। है ना कमाल की बात? सोचिए, जिस रास्ते को सब समय की बर्बादी मान रहे थे, आखिर में वही रास्ता पूरी टीम के लिए सबसे बेस्ट साबित हुआ। ये बात सिखाती है कि कभी-कभी सबसे धीमा रास्ता ही आपको सबसे सेफ तरीके से मंजिल तक पहुंचाता है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, मतलब बस किस्मत अच्छी थी, या फिर इसके पीछे कोई गहरा पैटर्न है? क्या ऐसा सिर्फ एक बार हुआ, या पहले भी कुछ ऐसा हो चुका था जो किसी और तरफ इशारा कर रहा हो? चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। असल में ये कोई अकेली घटना नहीं थी। पुणे वाली ट्रिप तो थी ही, इसके अलावा एक बार ऐसा हुआ कि अनजाने में ही उस एयरलाइन की टिकट बुक हो गई जो अकेली टाइम पर थी। बाकी सब या तो लेट थीं या कैंसिल। फिर एक और किस्सा है एक बड़ी फ्लाइट डिले का, जिसने भी उन्हें किसी और बड़ी मुश्किल से बचा लिया। जब इन सब घटनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं लगता, एक पैटर्न सा नजर आने लगता है। तो जब ये सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं, तो एक सवाल खड़ा होता है, क्या कोई अनदेखी ताकत है जो मदद कर रही है, कोई अनसीन हैंड? अब जिस शख्स के साथ ये सब हुआ, उनका क्या मानना था? उनके लिए ये ना तो लक था, ना ही कोइंसिडेंस। उन्होंने सीधी सी एक बात कही, मैं तो इसको सिर्फ ये कहता हूं कि भगवान का हाथ था। मतलब ये एक भरोसा है, एक यकीन कि कोई है जो देख रहा है, जो प्रोटेक्ट कर रहा है। घटनाओं को समझने का ये उनका अपना नजरिया है जो उन्हें एक तरह का सुकून देता है। तो अब आखिर में ये सवाल सबके लिए है, ऐसी घटनाओं को क्या कहा जाए? लॉजिक से परे कोई पैटर्न, अंदर की आवाज यानी इंट्यूशन, या सिर्फ किस्मत का खेल, या फिर जैसा कहानी में कहा गया कोई अनदेखा हाथ? इसका जवाब तो सबके लिए अलग होगा, पर इस पर सोचिएगा जरूर।